दोस्तों नमस्कार। आज मेरे पास एक बच्चे का फ़ोन आया था। उसने कहा कि सर मैं एआई टेक्नीशियन बनना चाहता हूँ, उसके लिए क्या मुझे करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा बहुत सारे बच्चे होंगे जो देखते होंगे वीडियो, वो चाहते होंगे कि पशुपालन में एआई वर्कर वो कैसे बन सकते हैं। तो उसी के संबंध में मैंने सोचा इस वीडियो को मैं बनाऊं। तो देखिए, एआई वर्कर बनने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप गवर्नमेंट के माध्यम से सरकारी जो योजना चल रही है मैत्री, इसके माध्यम से अपने जनपद से आपका चयन हो जाएगा और आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके साथ लॉजिस्टिक जो भी है वो करीब 25-30 हज़ार का सामान, LN2 कंटेनर, एआई गन, एआई किट, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और फिर आप एआई का काम कर सकते हो। उसके अलावा एक और तरीका है कि जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से आप ट्रेनिंग लेके सीधे जो है, लेकिन वहाँ पे आपको फ़ीस देनी पड़ेगी और फिर सारे सामान खरीदने पड़ेंगे आपको, जितने भी एआई लॉजिस्टिक्स हैं। LN2 कंटेनर काफ़ी कॉस्टली होता है, एआई किट खरीदना पड़ेगा। इसके बाद आपको सीमेन और LN2 की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब जाके आप काम कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय पर जाएं, वहाँ के पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें और उनके साथ मिलके उनके मार्गदर्शन में आप वैक्सीनेशन का काम अभी चल रहा है, FMD कंट्रोल प्रोग्राम, टीकाकरण सीखें और टैगिंग का काम करें। और ये करने के बाद आपको थोड़ा पशुपालन की एक्टिविटी जो है उसका एक्सपोजर भी होगा। और फिर हर वर्ष में 1 या 2 बार मैत्री का चयन होता है। वो ऊपर से जनपद वाइज वैकेंसी आती है, लिस्ट आती है, और अगर आप पशु चिकित्सा अधिकारी के संपर्क में रहेंगे तो आपको समय से पता भी चलेगा और वो आपके ऑनलाइन फॉर्म भरवाएंगे भी और आपकी संस्तुति भी करेंगे कि इनकी आवश्यकता है और इनका चयन किया जाए। उससे आसान होगा। एकदम से नए व्यक्ति को सिस्टम में यहाँ से चयन हो पाना मुश्किल है, क्योंकि उसमें पशु चिकित्सा अधिकारी का भी मंतव्य लिया जाता है। इसलिए क्योंकि कई बार देखा गया है कि लोग चयन के बाद अपना सामान वामान ले करके चल देते हैं, काम भी नहीं करते हैं और सीट भी बेकार कर देते हैं। तो कई बार ये देखा गया है कि जब वैकेंसी आती है या विज्ञापन होता है तो लोग समझते हैं कोई नौकरी मिल रही है, लेकिन ये पूर्ण रूप से क्या है कि स्किल डेवलपमेंट का काम है। आपको एक हुनर सिखाया जा रहा है कृत्रिम गर्भाधान का, जिससे आप स्वरोजगार कर सकें और जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें आप हेल्प कर सकें, और उसके लिए जो भी गवर्नमेंट इंसेंटिव या मानदेय देती है वो आपको मिल पाएगा। और आपको एक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिससे आप एक क्वालिफाइड टेक्नीशियन हो जाएंगे, पशुपालन विभाग के असिस्टेंट हो जाएंगे। तो ये इसका फ़ायदा है। ये तो ये हुआ जहाँ पर आपको कम से कम या लगभग ज़ीरो फीस पर आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा है कि बहुत सारे जो डेयरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो डेयरी विभाग की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ भी मिल जाएंगे। और आप इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट के भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं वहाँ तो जनरली इन्हीं मैत्रीज जो चयन होते हैं इन्हीं का प्रशिक्षण होता है। इसके अलावा डेयरी विभाग जो है, डेयरी की जो विभाग के जो ट्रेनिंग संस्थान है वो भी कुछ फीस ले करके ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ कि आप सीधे सीधे वहाँ जाकर ट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपका बनारस में है, मेरठ में है, लखनऊ में है, तो ये लोग डायरेक्टली एंट्री लेते हैं। तो ये डेयरी विभाग की वेबसाइट पे जा कर के वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से आप बातचीत कर सकते हैं और वहाँ पर पता कर लीजिए कब से कोर्सेज चलते हैं, और आप सीधे जा कर के करीब 20-25 हज़ार वो लोग लेते हैं, उसमें रहने खाने की व्यवस्था करते हैं और करीब 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग कराते हैं। तो ये दूसरा तरीका है। तो उसमें ये है कि सीधे सीधे आप ट्रेनिंग करके आएंगे और यहाँ पर आपको सीधे सब कुछ अपने आप से करना पड़ेगा। लेकिन अगर डिपार्टमेंट के थ्रू, पशुपालन विभाग यूपी के थ्रू जाएंगे तो इसमें आपको वापस आने के बाद आपका क्षेत्र वही होगा और पशु चिकित्सा अधिकारी होंगे, वहाँ से आपको सीमेन LN2 की सप्लाई हो जाएगी और आप काम कर पाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। वैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, अब उनकी रिलायबिलिटी कितनी है, कितना वो सिखाते हैं, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन एआई एक्चुअल अच्छा सीखना तो आपको फील्ड में जब उतरेंगे, डॉक्टर साहब के साथ काम करेंगे, उनके साथ चलेंगे, तभी आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। और क्योंकि ट्रेनिंग में तो ज़्यादातर थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम मिलता है, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है। और जब आप एआई का काम करें तो उसमें ये है कि हमेशा विशेषज्ञ के किसी संपर्क में रहें।
अपने स्तर से ही कोई बड़ा डिसीजन ना लगे, अनावश्यक दवाएं ना लगाएं, जिससे कि पशु जो है बाझपन की स्थिति उत्पन्न हो जाए। और एकदम से कोई निर्णय लेकर के पशु मालिक को ये ना बता दें कि भाई आपका पशु बेकार हो गया है, इसको बेच दीजिए। उसमें ज़रूर सेकंड ओपिनियन लें, दूसरे कोई भी जानकार जो हों, पशु चिकित्सा अधिकारी हों, पशु चिकित्सक हों, उनसे आप ज़रूर परामर्श करें और उसको दिखाएं। तो ये ही मुझे बताना था। बाकी और कोई जिज्ञासा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। समय समय पर जो भी मेरे पास सूचनाएं आती हैं मैं आपको शेयर करता रहूँगा। थैंक यू। नमस्कार।